प्रणाम छात्रों, आप इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध। निबंध का विषय है पेड़ की आत्मकथा अथवा पेड़ों का महत्व अथवा मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़ की भूमिका। वृक्ष यानी पेड़ पौधे जो न सिर्फ मानव जीवन के लिए अपितु पूरी प्रकृति के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्हें हम अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं ये हमें अपने आप से पूछना होगा। कई लोग घने पेड़ों को कटवाकर बड़ी बड़ी इमारतें, मकान और व्यावसायिक क्षेत्रों का निर्माण करवा लेते हैं, परंतु वे शायद ये नहीं जानते कि ऐसा करके वे जीवन का विनाश करने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या फिर जानबूझकर भी धन के लालच में अनजान बन रहे हैं। ये पृथ्वी जिस पर हमने और सारे प्राणियों व पेड़ पौधों ने जन्म लिया है, ये सिर्फ हमारी ही नहीं वे बल्कि उन सभी प्राणियों और पेड़ों की भी है। जिस ये धरती अपने आंचल में समाये हुए हम सभी इसके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं, स्थान और सुविधाओं के बराबर के हकदार है। लेकिन मनुष्य अन्य सभी से शक्तिशाली होने के कारण इनका दमन करता आया है और पृथ्वी पर उपलब्ध हर वस्तु पर अपना ही अधिकार समझता है। आज हम पेड़ों पर लिखे गए इस निबंध के जरिए समाज को जागरूक करने में एक छोटा सा प्रयास करना चाहते हैं ताकि सभी को वृक्ष का महत्व पता चल सके। हम सभी किसी न किसी रूप में वृक्षों का उपयोग करते आ रहे हैं, चाहे हम पता हो या ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग हर वस्तु जो हम उपयोग या उपभोग करते हैं उसे प्रदान करने में पेड़ों का ही योगदान होता है। परंतु फिर भी हम पेड़ पौधों का छोड़कर अन्य सभी चीज़ों की परवाह करते हैं। पेड़ आजीवन मानव के लिए लाभकारी होते हैं और यदि उन्हें काट भी दिया जाए तब भी वे हमारा भला ही करते हैं। इसलिए कहा गया है तस्मात् तडाके सदृक्षारोप्या श्रेयोर्थिना सदा पुत्रवत परिपाल्याच्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृता। अर्थात जो मनुष्य कल्याण चाहता है उसे अच्छे वृक्ष लगाने चाहिए और फिर उनका अपने पुत्रों की तरह पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार पेड़ों को भी पुत्र माना गया है। पेड़ों का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वृक्षों का महत्व पुराने जमाने से है और इन्हें पूजा जाता है। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि कई प्रकार के पेड़ों में देवता निवास करते हैं, जिसमें पीपल के पेड़ में खासकर देवताओं का आश्रय मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पीपल को अपना एक स्वरूप माना है। इसी प्रकार से बरगद के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिवजी का वास माना गया है और इसके लिए वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इसी प्रकार से बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, नारियल, नीम और अनार का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी का पौधा आदि कई प्रकार के पौधों को शुभ फलदायक मानते हैं। अशोक का पेड़ और हर पूजा में शामिल होता है। अशोक का पेड़ तो हर पूजा में शामिल होता है क्योंकि इसकी पत्तियों से ही पूजा व हवन स्थल पर घर, दुकान, मंडप आदि सजाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा भी माना जाता है कि पेड़ पौधे लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। पुराने समय से ही पेड़ों का महत्व दिया जाता है। ऋषि मुनि हमेशा वन में रहते थे और वहीं रहकर तपस्या किया करते थे। इसके अलावा वे अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा भी वनों में ही देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वन में जिस शांति और सुकून का अनुभव होता है वो अन्य कहीं नहीं होता और वन के शांत वातावरण में मन मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। पेड़ पौधों की उपयोगिता। वृक्ष अपने हर रूप में मानवों के लिए हितकारी होते हैं। इनका हर एक भाग
चाहे तना हो, जड़, फूल, फल या पत्तियां, हर किसी का उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधों को जीवनदाता कहा जाता है क्योंकि इनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे मनुष्य ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। मनुष्य जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे वायु शुद्ध रहती है। ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर को ऊर्जा और चेतनता प्रदान करती है। जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। प्राणवायु दे रहे हैं सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष है। पेड़ पौधों से फल, सब्जियां, अनाज आदि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिन्हें खाकर हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हम जो भी भोजन बनाते हैं या फिर नए नए व्यंजन बनाते हैं, उनमें स्वाद और खुशबू लाने के लिए मसाले भी पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। कागज जिस पर हम लिखते हैं वो भी पेड़ों से ही बनता है। पेड़ों की लकड़ियों से आकर्षक फर्नीचर और घर के कई सामान बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर तो लकड़ी के घर बनाकर भी लोग रहते हैं। पेड़ों का उपयोग कई प्रकार के रोगों से निजात पाने के लिए दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। नीम का पेड़ तो त्वचा संबंधी रोगों में रामबाण इलाज होता है। पेड़ों की हरियाली को देखने भर से आँखों को आराम मिलती है। पेड़ों से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं वहाँ बाढ़ और भूकंप की समस्याएं कम उत्पन्न होती है। पेड़ धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और ओजोन परत की सुरक्षा करते हैं। पेड़ों से प्रदूषण कम होता है और वातावरण स्वच्छ रहता है। इसलिए हम सभी प्राकृतिक जगह पर जाकर पिकनिक मनाना पसंद करते हैं। जब भी किसी अवसर पर सजावट करनी हो तो पौधों, पत्तियों और महकते फूलों से अच्छा विकल्प आपको नहीं मिल सकता है। घटते पेड़ों की संख्या। पेड़ पौधों का इतना लाभ होने के बाद भी मानव स्वार्थी होकर उन्हें काट रहा है। आज धरती पर वन घटते जा रहे हैं और जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि होने से मनुष्य रहने को अपना आवास बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। कई लोग पेड़ कटवाकर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग्स बनवा लेते हैं। इस प्रकार से आधुनिकता बढ़ने के साथ ही पेड़ों का हनन हो रहा है और इनकी अंधाधुंध कटाई की होड़ मची है। पेड़ हमारी प्राकृतिक संपदा है। इन्हें बचाने की बजाय लोग निरंतर काट कर अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। कई लोग तो सिर्फ इनकी लकड़ी बेचकर पैसा जमाने के लिए लगे हैं और अनावश्यक रूप से काट देते हैं, जिनके परिणाम अत्यंत भयानक हो सकते हैं। पेड़ कम होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही पेड़ कटते गए तो आने वाली पीढ़ियों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी। वृक्ष कम होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। पेड़ों से ही जल चक्र चलता रहा है और बारिश होती है, लेकिन आज के आधुनिक युग में पेड़ कम होने की वजह से बारिश भी नियमित रूप से नहीं आ रही है। जंगल जैसे जैसे कम हो रहा है, कई प्रकार की जानवरों की प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उनका एकमात्र आश्रय तो केवल वन ही है। अंततः न सिर्फ मानव जाति बल्कि पेड़ कटने से जानवर और पक्षियों को भी भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं। पेड़ों का संरक्षण। अगर हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें वृक्ष का संरक्षण करना ही होगा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी को वृक्षारोपण करना अपना दायित्व समझना चाहिए और इस हेतु सभी को जागरूक करना चाहिए। आजकल सरकार और कई जागरूक लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए सभी को प्रेरित कर रहे हैं और खुद भी पौधे लगा रहे हैं, परंतु ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अपितु सभी को मिलकर वृक्ष लगाने होंगे और पेड़ कम होने की इस समस्या से छुटकारा पाना होगा। आजकल विद्यालयों में भी
शिक्षक कई तरह की प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों को पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में हर वर्ष 1 जुलाई से वन महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे एक सप्ताह तक सारे देश में सभी नागरिकों को द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं। अब धीरे धीरे लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता आ रही है और पेड़ लगा भी रहे हैं। आजकल कई लोग जन्मदिन, त्योहार, विवाह और अन्य शुभ दिनों का पौधारोपण करके भी मनाते हैं। पेड़ जीवन भर हमारे लिए हर प्रकार से लाभकारी और परोपकारी रहते हैं, इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पेड़ों का संरक्षण करें। निष्कर्ष, पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक है ये तो हम सभी समझ चुके हैं, परंतु अब हमें इनके संरक्षण और संवर्धन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हर किसी को पेड़ जरूर लगाने चाहिए और अपने बच्चों को भी पेड़ लगाने की सीख देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश एक पेड़ काटना भी पड़ जाए तो उसके बदले में उसे 2 पेड़ अत्यावश्यक रूप में लगाने चाहिए। केवल पौधे लगाना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि पौधों का नियमित विकास हो रहा है या नहीं यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए उनमें रोजाना पानी देना और उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। सिर्फ पौधे मत लगाओ, वे रहे जीवित बड़े हो, इस बात का बीड़ा उठाओ। इस तरह से पेड़ का महत्व यह निबंध आपने पढ़ा है। इस तरह से मराठी, हिंदी और इंग्लिश निबंध पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।